मैं रतनलाल गुर्जर, अनंत न्यूज़ भारत। आज हम उस शख्सियत से मिलेंगे, उनसे आपकी बात रूबरू करवाएंगे जो आरएएस से आईएएस बने हैं अभी, और उनकी जो प्रेरणा है उनके बारे में आप सभी दर्शकों को मैं जानकारी दूंगा। हम आपसे मिलवाते हैं। आप आरएएस से आईएएस बने हैं, इसके बारे में आपका क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है? आने वाले समय में आप क्या? आरएएस बनना और आईएएस बनना मेरा अध्ययन काल में मुख्य उद्देश्य था। मैं उस समय ही जब बीए करके एमए में आया तो उस समय आईएएस का इंटरव्यू दिया था, और संयोग से उस समय मेरा आईएएस में नहीं होकर आरएएस में हुआ, और आज आपके बीच में प्रमोशन होकर आईएएस बन गया हूँ। आईएएस बनना हर एक व्यक्ति का, हर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी का मुख्य लक्ष्य होता है। वो चाहता है कि भारत की सर्वोच्च सेवा में वो जाए। मेरा भी मकसद यही था कि भारत की सर्वोच्च सेवा में जाकर मैं देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, राज्य के लिए कुछ करूं। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसको प्राप्त करने के लिए इसमें मेहनत करें। मैं ये कह आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या है, और ये भी थोड़ा बताएं। मैं, जैसा कि आप जानते थे, पहली प्राथमिकता आईएएस बनना था। आईएएस बनकर समाज सेवा करना था, और समाज सेवा के साथ साथ मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, पर्यावरण की सेवा करूं, प्रकृति के लिए कुछ करूं। और इसी को ध्यान में रखकर मैं जैसे ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा में गया, वहाँ जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा, मैंने हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाकर इस धरती माता का कर चुकाने का प्रयास किया। और अभी भी मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर लोगों को पेड़ पौधे लगाने के प्रति जागरूक करूं, और लोगों को जागरूक करें कि आप भी दूसरे लोगों को जागरूक करें। मतलब मेरा मकसद ये है कि आप भी जागे और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जगाएं। आप ये बताएं, जमरामगढ़ से आपका कैसा लगाव है, और आपको ये पर्यावरण की कहाँ से शिक्षा मिली, और आपने पेड़ लगाने की आपने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। जमरामगढ़ मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। लगभग 16 साल तक कर्मभूमि के रूप में जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ पर मैं कार्यरत रहा। 2014 में जब जयपुर में आया तो उसके बाद मैंने मातृभूमि के प्रति भी मेरे दायित्वों को निभाने का, निर्वहन करने का की ओर बढ़ा। और प्रकृति के प्रति मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। जब मैं पढ़ता था तो पेड़ों के नीचे मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, उनके नीचे पढ़कर मैं आरएएस बना हूँ वहीं से, और आगे के सेवा में आया हूँ। तो प्रकृति के प्रति मेरा लगाव जन्म से था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, मैंने 2010 में मेरे पिताजी के नाम पर श्री लक्ष्मी नारायण मीणा मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया। और ये ट्रस्ट समाज सेवा और पर्यावरण सेवा को समर्पित ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट प्रतिवर्ष 5 जून से लेकर 10 सितंबर तक पेड़ पौधे लगाता है, जगह जगह, न केवल जमरामगढ़ तहसील में बल्कि आसपास बस्सी, आमेर, सांगानेर, और जहाँ कहीं भी लोग बुलाते हैं वहाँ पर हम पेड़ लगाने के लिए, हमारी पूरी टीम, जो आप देख रहे हैं कि आज भी पूरा लवाजमा हमारा आया हुआ है। 2 पिकअप पेड़ों की भरी हुई है, उनमें लगभग 1500 पेड़ पौधे हैं। तो उनको आज हम लगा के और बांट के जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। आप जो पेड़ लगा रहे हैं, कौन किस प्रजाति के कौन कौन से पेड़ लगाते हैं, इसकी देखरेख कौन करता है, आप कैसे है इसके बारे में? जब शुरुआत मैंने पेड़ पौधों करी थी तो लोगों को लगाव ज़्यादातर जो सुंदर पौधे होते थे, जैसे अशोक है, गुलमोहर है, दूसरे अच्छे पौधे, गुलदाउदी है, वैसे पेड़ पौधों पर पूरा झुकाव था। पर जैसे ही कोरोना आया 2020-21 में, तो उस समय जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो महसूस हुआ कि सब लोग पीपल, बरगद, इन पेड़ों की तरफ भाग रहे हैं। तो उस समय मैंने तय किया कि मैं हर गाँव में, हर शमशान घाट में, हर सार्वजनिक जगह पर 5 बड़े पौधे लगाऊंगा, जिसमें बड़, पीपल, नीम, जामुन और गुल्लर, ये बड़े पौधे हैं। ये न केवल बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शोषित भी करते हैं, और पक्षियों के लिए छाया भी देते हैं, और उनके लिए आहार भी देते हैं। आप विशेष तौर से क्षेत्र के युवाओं को पर्यावरण को लेकर कैसे इसको जो देखते हो, कैसे जोड़ेंगे आप? मेरा, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ विगत वर्षों में जन्मदिन, माता पिता की जन्म पुण्यतिथि, माता पिता का वैवाहिक वर्षगांठ, बच्चों का जन्मदिन, इस को लोग लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। लोग डीजे बजाते थे, लोग बहुत सारा कार्यक्रम करते थे। मैंने इन युवाओं को प्रकृति से जोड़ा और उनको कहा कि ठीक है, आप जो आपकी इच्छा, केक भी काटो, डीजे भी बजाओ, पर आप अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने जो भी वरिष्ठ जन, उनके लिए पेड़ पौधे जरूर लगाए। और उनको यादगार बनाने के लिए सब लोगों ने इस मुहिम को स्वीकार किया है, और स्वीकार करते हुए सब लोग प्रकृति से जुड़े हैं। हमारा मकसद भी यही है कि हम प्रतिवर्ष पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के रूप में गांव-गांव जाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, और वो लोग भी दूसरों को जागृत करते हैं, और हर साल हर एक व्यक्ति को 2 पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप इस अभियान से कॉलेज, स्कूल
गाँव को तो आप किसानों को जोड़ ही रहे हैं, इसके अभियान से आप कॉलेज स्कूलों को भी जोड़ रहे हैं। राज्य सरकार का मकसद है कि सभी स्कूलें, सभी सार्वजनिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, सब में पेड़ पौधे लगे। तो हमारा शुरुआत का मकसद ये था। हम सबसे पहले जब शुरुआत करी थी उस समय विद्यालयों में, जो अपने माध्यमिक है, प्राथमिक विद्यालय में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। आज स्थिति यह है कि हर विद्यालय में बहुत ज़्यादा, सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे हैं। तो उनसे तो हमारा स्टार्टिंग ही है। तो विद्यालय और शिक्षण संस्थाएं मजबूत जगह होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, जहाँ पेड़ पौधे लगाने के बाद हम बचते भी है, इसलिए वहाँ पर लगाए जाते हैं। और हम, जैसा आपका थोड़ी देर पहले आपका एक क्वेश्चन भी था कि आप इन पेड़ पौधों को कैसे बचाते हैं लगाने के बाद, ही हमारा मकसद केवल लगाना ही नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लगाने के बाद वो पेड़ पौधे बचे और बड़े हो। तो हम जो भी वहाँ की लोकल संस्था है उनको दायित्व देते हैं, लोकल जो वॉलेंटियर्स उनको दायित्व देते हैं, जो नवयुग मंडल है उनको दायित्व देते हैं, और वो दायित्व लेकर जिन पेड़ पौधों को लगाते हैं और उनको बड़ा करते हैं। और जब हम कई जगह जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाते हैं। देखो साहब, अभी आज ही गए कि वहाँ में गए, देखो साहब ये पिछली बार लगाया था, ये उससे पिछले साल लगाया था। इस तरह से लोग उन पेड़ पौधों को जीवित करके बड़ा कर रहे हैं। जमारामगढ़ क्षेत्र में आप पर्यावरण व विकास संतुलित करने के लिए आपकी क्या रणनीति रही? आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण विकास के साथ साथ पर्यावरण जुड़ा हुआ है। जैसे विकास बढ़ता है उसके साथ साथ कई सारी विकास के साथ कई ऐसी चीज़ें आती है जो प्रकृति को दूषित करती है, पर्यावरण को दूषित करते हैं। कल कारखाने बनते हैं तो वहाँ भी दूषित होता है, पेड़ पौधे भी कटते हैं। तो मेरा मकसद ये कि संतुलित विकास हो, पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। इसके लिए जितने पेड़ काटे उससे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, चाहे फैक्ट्री की बात हो, चाहे अपना मकान बनाने की बात हो, चाहे और कहीं भी बात हो। तो जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनसे ज़्यादा लगाने के लिए हम प्रेरित करते हैं, और साथ ही साथ उसके आसपास के वातावरण को पूरा हरा भरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं और सबको जागृत कर रहे हैं। लोगों में जागृति भी आई और लोग कर भी रहे हैं। आप सुन रहे थे IAS हरसाई, डॉक्टर हरसाई मीणा जी को। और सबसे पहले अनंत न्यूज़ भारत आपको IAS बनने पर बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आप सभी दर्शकों को आप पर्यावरण के प्रति लगन और प्रयास करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे अपना देश प्रदेश में जो पर्यावरण की जो असंतुलन की पेड़ की घटना है उनको रोकें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे हमें छाया भी मिले। और मैं भी एक आप दर्शकों को मैसेज देना चाहूँगा कि हर एक प्रतिवर्ष मानसून आता है। मानसून आने के साथ ही सब लोगों के मन में चारों तरफ जगह जगह नर्सरी खुल जाती है, सबके मन में आता है पेड़ पौधे लगाए। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा हमारी टीम के माध्यम से और आप इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी प्रतिवर्ष जो दर्शक है, प्रतिवर्ष 2 पेड़ पौधे जरूर लगाए। एक अपने लिए, एक अपनों के लिए लगाए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक पौधा अपने लिए और एक अपने मातृभूमि या माँ के लिए लगाए। मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप सब लोग मानसून के मौसम में 2 पेड़ पौधे जरूर लगाए, और धरती माता कर चुका है। हमारा नारा है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। एक पेड़ अपने लिए, एक पेड़ अपनों के लिए, एक पेड़ अपने लिए, एक पेड़ अपनों के लिए, जरूर लगाए, जरूर लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, आपका आभार कि हमारे इस मुहिम को, जो आज हम पेड़ लगाने आए थे, आपने इसको आगे बढ़ाया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरसाई जी। आप सुन रहे थे सभी डॉक्टर हरसाई जी जो IAS हैं, इनकी प्रेरणा को लें और अपने जीवन में उतारें और पेड़ लगाएं, और पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप अपना स्वयं लें। बहुत बहुत धन्यवाद।